Welcome back all my students. Today we are going to discuss exercise 2.4 in class 9. Okay, and topic is algebraic identities. algebraic identities को अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्या होती हैं algebraic identities? काफ़ी कुछ आपको क्लास 8 से पता है। क्लास 8 में आपने कुछ algebraic identities को पढ़ा था, उसमें से कुछ रिपीट करूँ मैं। फर्स्ट algebraic identity आपने पढ़ी थी x plus y whole square, and that was x square plus 2xy plus y square। ये आपने पढ़ रखा है क्लास 8 में। सेकंड, इसी में अगर x और y के बीच में नेगेटिव इंसर्ट कर देते हैं तो सेकंड आइडेंटिटी बन गई x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड नंबर आइडेंटिटी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि दो स्क्वायर एंड इन बिटवीन दैम नेगेटिव सिंबल। रिजल्ट वाज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। फोर्थ नंबर आपने क्लास 8 पे जो पढ़ी वो थी एक्स प्लस ए एंड देन एक्स प्लस बी, यानी कि दो ब्रैकेट जिसकी फर्स्ट टर्म सेम वेरिएबल में और सेकंड टर्म में कांस्टेंट ए एंड बी। द रिजल्ट वाज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड देन प्लस ए बी। ओके, ये चार आइडेंटिटीज डियर स्टूडेंट्स आपने क्लास 8 में पढ़ रखी है और क्लास 8 के इस नॉलेज को हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपने क्लास 8 में इनको यूज़ भी किया है। तो ये चारों आइडेंटिटी आपके लिए नई नहीं है, परंतु जो अब मैं 5th नंबर पे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ दैट इज़ वेरी न्यू फॉर यू। एंड 5वें नंबर पर है आइडेंटिटी जिसमें कि 3 टर्म बन जाएगी ब्रैकेट के अंदर, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड देन होल स्क्वायर। 3 टर्म का जब होल स्क्वायर आता है तो जो रिजल्ट बनेगा वो टोटल 6 टर्म का बनेगा और वो इस तरह से बनेगा। आप पहले तीनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर आप एक्स वाई वाई जेड एंड देन जेड एक्स, इनके तीन पेयर को 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, यानी कि 2xy, नेक्स्ट टर्म इज 2yz एंड नेक्स्ट टू इट एज 2zx। ओके, नंबर 6 पे जो आइडेंटिटी अपन लिखने वाले हैं दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। ये आइडेंटिटी बनी कैसे पहले समझ लें। आप होल क्यूब को इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी, और a प्लस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन b स्क्वायर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस b के साथ और टर्म को अगर अरेंज करते हैं देन योर रिजल्ट विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड देन प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये जो दो टर्म है ये इसका इलस्ट्रेशन है कि ये आइडेंटिटी आई कैसे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। 7th नंबर का फॉर्मूला इसी 6th का ही एक पार्ट है। इसमें आप क्या करेंगे कि जो मिडाइवल सिंबल है यानी बीच का सिंबल है वो नेगेटिव कर देंगे। सेम प्रोसीजर होगा। अब रिजल्ट आपका इस तरह से बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड देन प्लस 3ab स्क्वायर। और 8th नंबर पर हम आइडेंटिटी लेंगे, दैट आइडेंटिटी विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब। ये बनेगी a प्लस बी। मैं थोड़ी देर बाद में इन सब का इलस्ट्रेशन दूंगा आपको कि ये कैसे आई है। अभी एक बार हम लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड 9th नंबर पे a क्यूब माइनस b क्यूब, इट विल बी a माइनस b एंड देन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। And identity number 10, that is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, that will be a plus b plus c multiplied with a square plus b square plus c square minus ab minus bc and then minus ca। ये टोटल प्यारे बच्चों 10 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ आपको रखने का मैं सिस्टम बताता हूँ किस वे में ये याद होंगी। कई चीज़ें आपके लिए नई हैं। आइए अपन पहले इनको 1 to 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 4 की बात होगी कि ये तो आपकी क्लास 8th में आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5th नंबर आइडेंटिटीज जो है वो आप देखिए, इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3 टर्म है और 3 टर्म का होल स्क्वायर है। तो 3 टर्म का होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आप इंडिविजुअल तीनों का अलग अलग स्क्वायर दीजिए एंड देन 2 के मल्टीपल में 3 पेयर बन रहे थे, वहाँ तो क्या एक ही था x एंड y, तो सिंगल 2xy ही बना।
बट यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड 3 है, तो साइमल्टेनियसली एक्स वाई, वाई जेड एंड देन जेड एक्स 3 पेयर बने। नंबर 6 में फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब। ये कैसे बना? अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से देखो ये लिखा है, फर्दर मैंने प्रोडक्ट नहीं किया पर सीधा रिजल्ट लिखा है। रिजल्ट को आप गौर से देखिए। आप ऐसा करिए कि यूँ समझिए कि ये पावर 3 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड देन प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी एक बार पावर 2 पावर 1 और दूसरी बार फर्स्ट की पावर 1 सेकेंड की पावर 2। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है? न सिर्फ इसकी सबकी खास बात है कि जितनी आपके लेफ्ट साइड में पावर होगी, राइट साइड में नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा होगी। अगर पावर 3 है तो राइट साइड में टर्म 3 + 1 यानी 4 होगी। अगर आपकी इनिशियली पावर 2 है तो राइट साइड में टर्म 2 + 1 यानी कि 3 होगी। ये दिख भी रहा है आपको, 3 टर्म्स यहाँ पर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पावर का एक एक्स्ट्रा होता है। 6th नंबर का फॉर्मूले के बाद 7th नंबर फॉर्मूला हम जब लगाएंगे तो 7th नंबर फॉर्मूले में अपन ये समझते हैं कि जहाँ 6th में प्लस बी आ रहा था, 7th में वहाँ माइनस बी कर दो। तो देखिए पहली टर्म है ए क्यूब, बी में चेंज हुआ नेगेटिव, ए में तो नहीं हुआ, तो फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज। बी क्यूब में आप बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो ये माइनस बी क्यूब बनेगा। थर्ड टर्म में 3a स्क्वायर बी, 3 एज इट इज, ए स्क्वायर बी एज इट इज, बट बी की जगह आप माइनस बी रखोगे तो ये माइनस बी इस वाले प्लस को चेंज कर देगा, तो ये माइनस 3a स्क्वायर बी बन जाएगा। और लास्ट टर्म का सिंबल चेंज नहीं होगा। रीजन, लास्ट टर्म में b के ऊपर पावर 2 लगा हुआ है और पावर इवन जो है वो नेगेटिव को एडजस्ट कर लेती है, सिंबल चेंज नहीं होता है। क्योंकि माइनस के ऊपर पावर इवन मतलब 2 बार प्रोडक्ट या 4 बार, तो जब भी वो 2 या 4 बार नेगेटिव प्रोडक्ट होता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 8 का जो फॉर्मूला है इसको आप देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नंबर 6 से ही निकला है। नंबर 6 के फॉर्मूले को आप गौर से देखिए। नंबर 6 के फॉर्मूले की फर्स्ट 2 टर्म्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रही है। यही हमने नंबर 8 का फॉर्मूला बनाया, तो उसी से ही बना है। ये आपके एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चंस भी हैं कि जिसमें अपने को ये आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ेगी। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर आपको बताएंगे इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। फिलहाल आप इसको यूँ समझिए, पावर अलग अलग 3 है तो 2 ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला बना। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान रखिए फर्स्ट नंबर फॉर्मूले में हमने प्लस 2ab पढ़ा था, बट यहाँ पर ओनली ab है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर 9th वाला फॉर्मूला 8th के b की जगह माइनस बी रखने पर आया है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस बी रखिए। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म माइनस बी हो गया, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर में कोई चेंज नहीं, बट मिडिल टर्म में ए बी आ रहा है, तो ए बी में अगर आप b की जगह माइनस बी रखेंगे तो वो माइनस ए बी बन जाएगा। लास्ट टर्म में कोई साइन चेंज नहीं। 10th नंबर का फॉर्मूला अपने आप में डिफरेंट है। ये फॉर्मूला आपको वैसे देखिए, आप मैंने सिस्टम शुरू से x से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे मैं x से स्टार्ट होके और लास्ट का फॉर्मूला नंबर 10 में ABC में लिख रहा हूँ। डोंट वरी, ABC XYZ दोनों एक ही चीज़ें हैं, आप किसी में याद करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3 अलग अलग ABC है, उनके ऊपर पावर 3 एंड देन माइनस a 3 ABC, इनका प्रोडक्ट 3 के साथ और नेगेटिव में। इसका रिजल्ट राइट साइड में 2 ब्रैकेट में आ रहा है। दोनों ब्रैकेट को आप ढंग से देखिए। फर्स्ट ब्रैकेट में तीनों का प्लस है और सेकंड में साइमल्टेनियस इन तीनों का स्क्वायर के बाद में ए बी बी सी एंड सी ए। ध्यान रहे मल्टीपल में 2 भी नहीं है और साथ ही साथ +2 भी नहीं है। +2 होता तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी फॉर्मूला नंबर 5 बन जाता, पर 5 से ये डिफरेंट है। इसका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम आगे ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस में देखेंगे। बट इस फॉर्मूले में एक बात समझ में आती है जो अब मैं आपको यहीं बता देता हूँ। अब समझिए, अगर राइट साइड का जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी आपको क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यू दे ABC की कि उसका रिजल्ट 0 है, तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले की राइट साइड पूरी 0 हो जाएगी। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू राइट साइड का फर्स्ट ब्रैकेट अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो सेकंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई में कुछ भी हो अपने को उससे मतलब नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही होगा। तो आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, इट विल बी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू 0। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ABC। ये अपने आप में एक स्पेशल क्वेश्चन है और अपनी एक्सरसाइज 2.4 के अंदर आएगा भी, जब अपने को रेस्ट्रिक्शन दे रखा होगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो। ठीक है, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि फाइंड -2 होल क्यूब प्लस -3 होल क्यूब। ओके, अब देखो टोटल कितना है, -2 और -3 का -5 हो गया और प्लस में मैं दे दूं +5 होल क्यूब। अगर आप इसको कंपेयर करो, ये a, ये b और ये c अगर आप जोड़ते हैं यानी a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो रहा है, -2 -3 एंड +5, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको मैं पूछूं कि फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो आपका आंसर डायरेक्टली होगा 3ABC। कहाँ से होगा,
जो अपने रिजल्ट यहाँ पर लिखा है। तो आपको करना क्या है, ABC को प्रोडक्ट करके उसका थ्राइस करना है। तो रिजल्ट होगा 3 इंटू A कितना है -2, मल्टीप्लाई में B कितना है -3 और C कितना है 5। आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट बनेगा, ये 18 इंटू 5, 18 5 जा 90, 90 आपका आंसर आ जाएगा, है ना इजी। बट ये आपको कंडीशन दिमाग में रहनी चाहिए कि A प्लस B प्लस C का टोटल 0 हो, तभी ये ऐसा होगा। ओके, चले अपन आगे एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करें। NCERT के नए सिलेबस में एक एक्सरसाइज कम कर दी, जो फिलहाल आपको एक्सरसाइज 2.4 दिख रही है, ये कुछ साल पहले एक्सरसाइज 2.5 हुआ करती थी, इसका डिमोशन हो गया, 2.4 हो गई है 5 के बजाय। अब देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में आप ध्यान रखेंगे, जैसा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे आप मन में आइडेंटिटी से, और सूटेबल आइडेंटिटी लगाओगे तो आपका आंसर फास्टर और एक्यूरेसी से आएगा। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं, लिखा हुआ भी है यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट को आप देखिए x प्लस 4 एंड x प्लस 10 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म अलग अलग है। फर्स्ट टर्म सेम और सेकंड टर्म अलग अलग, और दो ब्रैकेट का फॉर्मूला अपने दिमाग में आ रहा, फॉर्मूला नंबर 4। कौन सा? फॉर्मूला नंबर 4। वहाँ हमने लिखा भी था, फॉर्मूला नंबर 4 था अपना x प्लस ए मल्टीप्लाई विथ x प्लस बी। ये बिल्कुल परफेक्टली फर्स्ट पार्ट को सूट कर रहा है और यही हमें लगाना है। इसका रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी। आप कंपेरिजन करिए, कंपेरिजन में आपको क्या दिखेगा, हियर ए इक्वल्स टू, आपको ए क्या दिख रहा है, यानी एक्स के साथ प्लस में क्या है 4, तो ए की वैल्यू 4 है। और बी क्या है, क्वेश्चन में कंपेयर कीजिए सेकंड ब्रैकेट को, वहाँ पर एक्स के साथ में प्लस का 10 है, तो बी की वैल्यू 10 हो गई। तो आपका आंसर एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के अकॉर्डिंग राइट साइड बनेगी। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड पार्ट ए प्लस बी एक्स, तो ए प्लस बी कितना हो गया 4 प्लस 10 दैट इज 14x, और लास्ट पार्ट ए बी यानी 4 और 10 का प्रोडक्ट 40। ये आपका आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का डायरेक्टली आंसर आ गया। आपने आइडेंटिटी अच्छे से कैच करी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हम जब सॉल्व करें तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, आपको सेकंड पार्ट में गिवन है x प्लस 8 एंड x माइनस 10। यहाँ गिवन है आपको x प्लस 8 और ये है x माइनस 10। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में एक चीज़ का फ़र्क है कि सेकंड पार्ट में आपको 10 का जो सिंबल है वो नेगेटिव दिया, जबकि फर्स्ट पार्ट में दोनों ही पॉजिटिव थे। तो अपन कंपैरिजन में गलती नहीं करेंगे यहाँ पर, तो अपन जानते हैं बिकॉज हम लिखेंगे x प्लस ए। आप बार बार आइडेंटिटी को लिखें, हर क्वेश्चन में लिखें, तो इस बहाने आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएगी। क्या ये ए बी है? नो, आप कहोगे ये ए बी नहीं है, ये ए प्लस बी है। क्या है? ए प्लस बी इंटू एक्स एंड देन प्लस ए बी। ओके, अब आप कंपेयर करिए, हियर क्लियरली दिख रहा है ए कितना है। मैं फर्स्ट से फर्स्ट कंपेयर करूँ तो दिख रहा है मुझे ए प्लस का 8 है, बट मैं कंपेयर करूँ बी से बी को तो मुझे दिख रहा है बी की वैल्यू माइनस 10 है। आप कंपैरिजन में गड़बड़ नहीं करें, अगर आपने प्लस 10 लिख दिया तो यहाँ मिस्टेक हो जाएगी। अब ए और बी की वैल्यू को आप राइट साइड में रिप्लेस करिए, राइट साइड से आपका रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 8 माइनस 10 इंटू एक्स और प्लस ए बी यानी 8 इंटू माइनस 10। फर्दर सॉल्यूशन देंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ प्रोडक्ट कितना हुआ माइनस 80। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। ओके, अब अपन अगला एक और लेते हैं। आपको तीसरा पार्ट दे रखा है 3x प्लस 4, ओके, और 3x माइनस 5 रखें हम आगे। यहाँ स्टार्ट करें हम पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आपको दे रखा है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए फर्क क्या है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में फ्रंट में आपको x था, यहाँ पर आपको 3x मिल गया। जब आपको 3x मिल गया तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म बनेगी, गौर से देखिएगा, फर्स्ट टर्म अपन जब बनाएंगे तो अपन बनाते वक्त क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको कन्वर्जन देना पड़ेगा। यानी कन्वर्जन देने का मतलब हुआ कि आप फर्स्ट टर्म x प्लस समथिंग और सेकंड टर्म x प्लस समथिंग में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम क्या करें, इन दोनों में से मैं 3 को कॉमन लेता हूँ। 3 कॉमन लिया तो फर्स्ट पार्ट मेरा x बन गया और सेकंड पार्ट मेरा बन गया 4/3। आप सोच रहे होंगे कि सर ये 4 के अपॉन में 3 क्यों आया, क्योंकि 3 कॉमन लिया। तो कॉमन कब लेंगे, जब ऊपर 3 होगा, और ऊपर 3 है नहीं तो हमने ऊपर नीचे 3 और 3 से ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 के साथ जो ऊपर 3 मल्टीप्लाई में था वो कॉमन में चला गया और ये पीछे बच गया।
ऐसा ही कुछ ऑपरेशन अपन सेकंड ब्रैकेट में भी करेंगे, तो ये बनेगा x माइनस 5/3। आप आगे के दोनों नंबर्स यानी 3 और 3 का मल्टीप्लाई आगे लिख लीजिए, ये तो हो गया 9। अब आपका बाकी के दो ब्रैकेट हो गए x प्लस 4/3 और दूसरा ब्रैकेट हो गया x माइनस 5/3। ओके, अब इसके अंदर हमें फॉर्मूला लगाना है। हम लिखेंगे बिकॉज 9 तो आगे पड़ा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, कंपेरिजन के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है a क्या है, x के साथ प्लस a और वहाँ a की जगह कौन है 4/3। इसी तरह से b की जगह कौन है, सेकंड ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर b की जगह है -5/3। ये a और b की वैल्यू आ गई, तो हमारा आंसर होगा, फ्रंट में क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 तो रहेगा, ये वाला 9 तो रहेगा। 9 के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ ब्रैकेट बनाने भली बड़ा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, और साथ में a प्लस बी यानी a की जगह 4/3 प्लस b की जगह -5/3 और मल्टीप्लाई में x, और लास्ट में ए बी यानी 4/3, इसके साथ मल्टीप्लाई में -5/3। ये ब्रैकेट आपका क्लोज। ओके, अगली टर्म क्या बनेगी, अगली स्टेप आपकी इस तरह से बनेगी 9 इनसाइड द ब्रैकेट इट इज़ एक्स स्क्वायर। यहाँ अगर आप 3 का एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम, तो ये बनेगा 4 माइनस 5 और बाहर x, और इधर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट कितना आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा 20/9। 4 5 जो 20 और प्लस माइनस की वजह से माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा 9x स्क्वायर, यहाँ -x/3 था परंतु वो 9 से मल्टीप्लाई होके -9x/3 बनेगा, और लास्ट टर्म 20 इंटू 9 और अपॉन का 9। आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 9x स्क्वायर -3x और माइनस का 20, ये आपका आंसर बनेगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक चीज़ मैं और क्लियरिफाई कर दूँ, आप चाहते हैं तो इस रिजल्ट को थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड वे में देखें। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे सामने आ जाती अगर हम डायरेक्टली डील करते हैं, तो क्या डायरेक्टली डील करने पर आपको दिख रहा है ए बी देखो कितना हो रहा है 4 5 जा 20 माइनस का, ये देखिए लास्ट टर्म आपका 4 5 जा 20 आ रहा है। आपकी मिडिल टर्म क्या होती है ए प्लस बी, तो अगर आप ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 5, जो कि कितना होता है -1, कितना होता है -1, तो ये -1 बीच में। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो 3x है वो -x की वजह से आ रहा है। तो बेटर है कि आप कंपेयर ऐसा करें कि आपकी आइडेंटिटी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलने के लिए हमने 3 कॉमन लिया और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है, इसी वे से अपन सॉल्व करें। चले हम अगला पार्ट लें। अगला पार्ट है इसका 4th। अभी फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया है, हाँ बिल्कुल रह गया है, हालांकि 2 पार्ट रह गए। आप 4th पार्ट को देखिए। 4th पार्ट में आपके वाई स्क्वायर आया हुआ है, स्क्वायर को देख के अपन घबराएंगे नहीं। हम कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए 4th पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड सेकेंड पार्ट वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो रिजल्ट निकालने से पहले अपन देखें सूटेबल आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। 2 ब्रैकेट प्यारे बच्चों एक जैसे, केवल बीच का सिंबल चेंज। कौन सा फॉर्मूला बनता है, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपकी 8th क्लास में पढ़ी हुई आइडेंटिटी। तो सीधी सीधी आइडेंटिटी लगाएं। तो पहले अपन कंपेयर करें, हियर a इक्वल्स टू व्हाट, आप कंपेयर करें a की जगह क्या दिख रहा है आपको वाई स्क्वायर यानी ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, और b की जगह क्या दिख रहा है ब्रैकेट की सेकंड टर्म दैट इज 3/2। तो जब a और b पता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने में कहाँ प्रॉब्लम है, तो आपका रिजल्ट बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की जगह आप लिखेंगे वाई स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बन गया, और b की जगह आप लिखेंगे 3/2, तो ये 3/2 का स्क्वायर हो गया। दैट्स वाई योर आंसर विल बी y टू द पावर 4 माइनस 9/4, दैट इज योर आंसर। ओके, अब लास्ट पार्ट भी ले लेते हैं। लास्ट पार्ट 5th है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। ऐसा लग रहा है वापस a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो पार्ट 5th को हम सॉल्व करेंगे उसी पैटर्न पे जैसे कि 4th को किया है। तो पार्ट 5th 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x, तो आप लिखेंगे अगेन बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में आप क्वेश्चन 3 फर्स्ट का 4th और 5th पार्ट दोनों को देखिए।
दो ब्रैकेट्स एक जैसे, केवल बीच में प्लस माइनस का फर्क, इसलिए दोनों में सेम आइडेंटिटी लगी। क्या लगी? सेम ही आइडेंटिटी दोनों में लगी। अब लगाए हम, पहले कंपैरिजन करें आप, बिकॉज ए इक्वल्स टू हियर ए। अब ए की जगह कौन है? 3 और बी की जगह कौन है? देखिए ब्रैकेट की सेकंड टर्म दैट इज 2x। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बनेगा ए की जगह 3 का स्क्वायर और बी की जगह 2x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के इस तरह से सारे पार्ट्स अपन ने सॉल्व कर दिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बगैर इनका आंसर निकालेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को ढंग से देखिए। फिलहाल यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी अपने को लगती हुई नहीं दिख रही है, परंतु आइडेंटिटी के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यह स्किल आप में डेवलप करनी है। आप फर्स्ट पार्ट को देखिए। अब 103 एंड 107 ऐसा लग रहा है कि 100 के नियरर हैं, तो दोनों को 100 के बिहाफ पे बाइफरकेट करिए। तो मैं 103 को लिखा मैंने 100 + 3, मल्टीप्लाई में 107 को लिखा मैंने 100 + 7। कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ऐसा लिखते ही मुझे दो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम वाला फॉर्मूला और सेकंड टर्म डिफरेंट वाला फॉर्मूला, यानी कि x + a और मल्टीप्लाई में x + b लगता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली उसी पार्ट में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म अलग अलग। रिजल्ट इसका क्या था? x² × a + b × x एंड प्लस ab। आप कंपेयर कीजिए, देखो राइट साइड में रिजल्ट जो है x a b तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो हियर आप कंपेयर करके लिखेंगे x इक्वल्स टू कौन है? फर्स्ट टर्म ब्रैकेट का 100, a इज़ व्हाट? a आपका 3 है और b इज़ व्हाट? b आपका 7 है। आप इस तरह से कंपेयर करेंगे, ये a है और ये b है और ये आपका x है। ओके, a b और x तीनों मिल गए तो राइट साइड से रिजल्ट लिखेंगे। राइट साइड से रिजल्ट की पहली टर्म x² यानी कि स्क्वायर ऑफ 100। देखिए अपन मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम आइडेंटिटी लगा के कर रहे हैं और ऐसा ही आपको करना है। a + b यानी 3 + 7, बाहर x है यानी बाहर 100 है, और प्लस ab यानी 3 और 7 का प्रोडक्ट। आप देखेंगे कि 100 का स्क्वायर 10,000, ये तो 10,000 बन गया, और ये 7 + 3 10, 10 बाहर 100 से मल्टीप्लाई होकर 1000, यानी 10,000 और 1000 11,000 तो हो गया, और प्लस में ये है 21। तो आपका आंसर क्या आ गया? 11,021, 11021, ये आपका आंसर आ गया। हमने प्रोडक्ट निकाला है, परंतु कहीं पर भी हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया, और यही आपको करना है। इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया। अब देखिए पार्ट सेकंड को। पार्ट सेकंड 95 × 96 है। अब 95 और 96 को आप दो तरह से कर सकते हैं। 95 × 96, आप चाहें तो इनको 90 + 5 और 90 + 6 करके कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनको 100 से भी कंपेयर करके 100 - 5 95 हो गया, और 96 होगा 100 - 4, इससे भी कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि वो भी गलत नहीं है, 90 + 5 और 90 + 6 करके भी कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे बिकॉज वही आइडेंटिटी x + a और x + b इक्वल्स टू x²। देखिए मैं कितनी बार इस वीडियो में ये आइडेंटिटी लिख चुका हूँ। आप भी इस तरह से अपनी एक्सरसाइज, अपनी नोटबुक, अपनी रफ कॉपी में बार बार लिखें तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ कंपेरिजन करें अपन। हियर सबसे पहले x इज़ व्हाट? 100। अब गौर से देखना, a इज़ व्हाट? कंपेयर करिए, a आपका नेगेटिव सिंबल को लेकर लिखना है, यानी a इज़ -5। b इज़ व्हाट? b आपका नेगेटिव सिंबल लेके यानी कि -4 लिखना है। ओके, तो राइट साइड का रिजल्ट पहली टर्म ये वाली कौन सी? x²। तो यानी ये बनेगा 100 का स्क्वायर x² प्लस a + b यानी कि -5 -4, ये a + b इंटू x दैट इज 100, एंड देन प्लस ए बी यानी कि -5a और मल्टीप्लाई में -4b। आप अगली टर्म लिखेंगे 10 का यानी 100 का स्क्वायर 10,000, और ये कितना हो गया? -9 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो -900, और ये कितना हुआ? प्लस का 20, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस में मर्ज हो गया। तो आपका आंसर बनेगा 10,000 में से आप 900 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 9,100, और साथ में प्लस में कितना है? 20। मैंने फर्स्ट 2 का डिफरेंस लिखा, 20 एज इट इज है। तो आपका आंसर क्या आया? 9120, यानी आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बगैर आंसर निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह से आप थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा? इसको 100 + 4 और पीछे 96 को 100 - 4 लिख देना, यानी 100 + 4, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा 100 - 4। प्यारे बच्चों, ये तो और भी इजी हो गया, क्योंकि a + b और ये a - b यानी a² - b²। आपका आंसर क्या होगा? a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर 10,000, और b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, यानी आप 10,000 में से आप 16 माइनस करेंगे तो 9,980
84 आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट पार्ट सबसे ईजी है, ठीक है। तो होप सो कि आपने वीडियो को एंजॉय किया है। 2 क्वेश्चंस ही हमने करे हैं, आगे के क्वेश्चंस के लिए हम और वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए बाय बाय।